फ्रेंड्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ पहला। पाठ का नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने इस पाठ के ऊपर एक वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है और उस वीडियो को देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझने के लिए एक उदाहरण की सहायता समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अर्थ है और अर्थ के ऊपर कोई क्या है, वस्तु है। ये वस्तु और इस पृथ्वी में दोनों का जो बल होता है स्टूडेंट्स वो समान होता है। जितना बल इसके ऊपर रहेगा, जितने बल से ये पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करेगी, उतने ही बल से पृथ्वी भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो क्या कारण है कि जो ये पिंड रहेगा वो नीचे ही गिरेगा। जैसे आप लोग जानते हो सेब का एग्जाम्पल जो न्यूटन ने बताया था, सेब का एग्जाम्पल, जो कि सेब जो होता है वो पृथ्वी पर गिरता है लंबवत। ठीक है, तो क्या कारण है कि सेब पृथ्वी तक आता है और पृथ्वी सेब की तरफ क्यों नहीं जाता? ऐसा क्या कारण है? यह इसलिए क्योंकि न्यूटन का जो 3 नियम है गति संबंधित, उसमें बताया गया है दूसरे वाले नियम में कि जिसका मास अधिक होगा, मतलब जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उस पर बल ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर अगर दोनों पिंड की बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी पर जो मास रहेगा या बल रहेगा वह ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से इसका द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से पृथ्वी क्या करेगा, इस एप्पल को या इस सेब को, इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यही कारण है कि कोई भी पिंड पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाती है। और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जिनका भी द्रव्यमान पृथ्वी से कम है वे सभी पिंड पृथ्वी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखा जाए चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है स्टूडेंट्स वो पृथ्वी के द्रव्यमान से क्या है, कम है। यही कारण है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी परिक्रमा करता है। लेकिन जो अन्य ग्रह हैं, आप सौरमंडल में देखें बाकी ग्रह, तो वे पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करते क्योंकि उनका द्रव्यमान पृथ्वी द्रव्यमान से ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, तो ये टोटली निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा और जिसका द्रव्यमान कम रहेगा, तो कम द्रव्यमान वाला क्या करेगा, अधिक द्रव्यमान वाले के चारों तरफ क्या करेगा, घूमेगा या उसके तरफ खींचा चला जाएगा। यही कारण है कि सारे पृथ्वी सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वे सभी के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पर मैंने न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का नियम लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम समझने के लिए यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि 2 वस्तुएं हैं या 2 ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो, जिसका एक का द्रव्यमान कितना है, m1 है, और दूसरे का द्रव्यमान क्या है, m2 है। लेकिन यहाँ पर देखो कि जो m1 है ये ज़्यादा द्रव्यमान वाला दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, और जो m2 है वो छोटा द्रव्यमान है। लेकिन दोनों की तरफ जो बल लगेगा, दोनों के एक दूसरे की तरफ बल लगने वाला है, और दोनों के बीच का जो दूरी है उसको d से दर्शाया गया है। तो इसका द्रव्यमान m1 और m2 2 पिंड दिखाए गए हैं। इनके बीच की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, d मानते हैं। तो इनके बीच में जो बल लगता है ना स्टूडेंट्स, वह बल जो होता है वह दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपात में रहेगा। दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या रहेगा, समानुपात में रहेगा। और यही बल क्या रहेगा, उस दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपात में रहेगा। क्या बोला मैंने, वर्ग के प्रतिलोमानुपात। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो बल है, ठीक है ना, जो आप लोग बोल सकते हो बल, ये बल जो है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपात में रहेगा। मतलब यहाँ पर आप जितना द्रव्यमान बढ़ाते जाओगे, जितना भी आप द्रव्यमान बढ़ाते जाओगे, बल उतना क्या होता है, बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझा। फिर जो दूसरा समीकरण हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पर जो बल होता है वो 2 पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपात होता है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप जितनी दूरी बढ़ाते जाओगे ना, उतना बल क्या होगा, कम होगा। मतलब पिंड जब एक दूसरे जितना दूर जाएंगे तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा वो कम होता जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों समीकरण को हम लोग मिला दें तो हमारा समीकरण बनेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको हम लोग समानुपात बोलते हैं, m1 गुणे m2 रहेगा, बट क्या रहेगा बेटा, r² रहेगा। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर F क्या है, पहले दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर है, और
दूरी। तो दोनों समीकरणों को क्या कर दिया मैंने, मिला दिया। और उसके बाद ये जो समानुपात का चिन्ह है उसको हटाया। समानुपात का चिन्ह हटाया तो वहाँ पर क्या आ गया, जी आ गया। जी मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जी मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका जो मान होता है वो होता है 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी, किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है ना, ये जी का मान होता है यहाँ पर, एक कांस्टेंट है। ओके, केपलर के नियम को ध्यान में रखकर, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, केपलर के 3 नियम मैंने बताए थे, तो उसको ही ध्यान में रखकर न्यूटन वैश्विक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत प्रतिपादित किया। सिद्धांत के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को निश्चित बल द्वारा क्या करता है, आकर्षित करता है। जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, यह सिद्धांत क्या करता है, बताता है कि विश्व में जितने भी पिंड है वे सारे पिंड एक दूसरे को किसी न किसी बल से क्या करें, आकर्षित कर रहे हैं। और अगर आपको समझेगा तो कोई पिंड एक दूसरे पिंड की तरफ नहीं जाता। इसका कारण यह है कि वो पिंड का द्रव्यमान दूसरे वाले पिंड से ज़्यादा रहेगा, अर्थात घर्षण बल का भी वहाँ पर उपयोग होता है। तो यह बल जो होता है वह आकर्षित करने वाले पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको पहले बता दिया था कि जो F रहेगा वो समानुपात में रहेगा m1 और m2 के। ठीक है, लेकिन F जो रहेगा वो प्रतिलोमानुपात रहेगा दोनों पिंडों की दूरी के बराबर। फिर दोनों समीकरण को आपने क्या कर दिया, मिला दिया था, तो F समानुपाती क्या रहेगा, m1 m2 बटे d स्क्वायर। ठीक है, आगे में जी का इकाई न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर है। सर्वप्रथम हेनरी कैंडविच नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जी का मान बताया था कि 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ये सबसे पहले जी का मान बताने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम क्या था, हेनरी कैंडविच। ओके स्टूडेंट्स, जो एक प्रयोग कर रहे थे जिसका प्रयोग का नाम था टॉर्शन बैलेंस नाम का एक प्रयोग करते, जिस प्रयोग के अनुसार उन्होंने जी का मान सिद्ध करके बताया था। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा जाए कि यदि आप द्रव्यमान को दुगना करते हो तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक दूसरे के समानुपात में होते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार यदि दोनों पिंडों की दूरी आप बढ़ाते हो तो जो बल रहेगा वह 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1/4 हो जाएगा। समझो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने समझा न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, तब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख सकें। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।